और ईरान ने देर रात इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया है। इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल से हमला हुआ है। ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है और तेल अवीव को खासतौर पर निशाना बना रहा है। ईरान के हमले में तेल अवीव में एक शख्स की मौत हो गई है। ईरान ने देर रात ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत मिसाइलों की 84वीं लहर दागी है। इजराइल समेत खाड़ी देशों में कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में भी अटैक किया गया है। और ये अलग से अलग 4 तस्वीरें आप देखिए। ईरान ने कर दिया है मिसाइल से अटैक। इजराइल के तेल अवीव पर हमला हुआ है जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। ईरान के हमले में भारी नुकसान भी तेल अवीव को उठाना पड़ रहा है और तेल अवीव में एक व्यक्ति की जान चली गई, हमने आपको बताया। और सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उसमें नुकसान भी काफी हो रहा है। अब बताइए कि तेल अवीव को किस तरीके का नुकसान हुआ है ईरानी हमले में। देखिए, तेल अवीव में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और एक लिहाज से कुछ हद तक जो सफल हो रहे हैं, अपने आप में देखने वाली बात यह है कि जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ईरान किस तरह से तार तार कर रहा है। और जो जानकारी मिल पा रही है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको वारहेड में क्लस्टर बम डाल दिया जा रहा है। तो क्लस्टर बम ऐसा होता है कि जैसे वो टारगेट पर पहुंचता है उसके बाद 4-5 हिस्सों में बढ़ जाता है और उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चकमा खा जाता है। लेकिन अच्छा खासा जो है जो मिसाइल जो है जो लॉन्च किया जाता है उससे नुकसान हो जाता है। और यही वजह है कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम की बात करें, डेविल सिंह की बात करें या फिर एरोशील्ड की बात करें, वो बहुत हद तक रोक नहीं पा रहे और इजराइल में खासा नुकसान हो रहा है ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से। चलिए राजीव, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे फिलहाल अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और हमारे सहयोगी राजीव बता रहे हैं कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है जो रोकता है हमलों को, उसको ईरानी हमले तार तार कर दे रहे हैं। जो ईरानी मिसाइलें हैं वो उन डिफेंस सिस्टम को तार तार कर दे रही हैं। और देखिए, जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग सिर्फ विनाश लाती है। और इस तबाही के कई किस्से आज इजराइल की फिजाओं में गूंज रहे हैं। वहां हालात बहुत पैनिक है, किसी भी वक्त सायरन बजने लगते हैं क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार तेल अवीव और डिमोना पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इन हमलों से रिहायशी इलाकों में भी खासी तबाही हो रही है। हमारे संवाददाता अंकित त्यागी की वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तेल अवीव के अंदर जिस तरीके से ईरान और लगातार हमले कर रहा है, कम से कम अभी तक नहीं दिख रहा कि जंग रुकने का नाम ले रही है। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे आप एक खिड़की देख रहे हैं, वो एक घर है मेरे पीछे जिसके ऊपर कुछ दिन पहले ईरान का एक मिसाइल से हमला हुआ। ये साउथ तेल अवीव में नाजरा स्ट्रीट है जिसका 7 नंबर घर पर यह हमला किया गया और इसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया। लेकिन मैं जहां से खड़ा होकर ये रिपोर्ट बना रहा हूं वो बेहद मैं कहूं एक इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल जो घर है, मैं आपको ज़रा घुमा के दिखाता हूं कि दोनों कितना पास था। ये सिमोन का घर है। सिमोन आपको वहां खड़े हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। ये अमेरिका से आए हुए एक यहूदी हैं और ये जो घर है, इनके घर से ये जो खिड़की है, इससे अगर आप देखेंगे तो ये घर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि दोनों घरों की जो दीवारें हैं वो साथ साथ बिल्कुल लगी हुई हैं। दोनों के बीच में बस 6 फीट का करीब फासला है। ये वो घर है जिसके ऊपर हमला हुआ था और आप इसको देखेंगे किस तरीके से धमाके के बाद इसकी पूरी जो छत है वो नेस्तो नाबूद हो गई है। ऊपर एक कमरा है वो पूरी तरीके से टूट गया है और यहाँ पर ये आयरन के जो लोहे के खंभे लगाकर इसकी छत जो बचा हुआ हिस्सा है उसे रोकने की कोशिश की गई है। एक व्यक्ति यहाँ पे जख्मी हुए थे और उनको लेकर यहाँ पे जो बाकी परिवार के लोग हैं उनको यहाँ से लेकर जाया गया। ये जो पीछे का इस घर का हिस्सा मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो पूरे जो उसकी दीवार थी वो उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और ये जो पूरा घर है इसके ऊपर जो हमला हुआ तेल अवीव में लगातार रात भर यहाँ पर सायरन जो थे वो बजते रहे। लोगों को बंकर्स में जाने की सलाह दी गई। कई लोग जो नहीं गए उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद हमले से बच जाएंगे और जो इनके इंटरसेप्टर हैं वो पूरी तरह से काम करेंगे, उनके लिए एक चेतावनी ये घर बना है।
ये जो जिस घर में मैं खड़ा हूं सिमोन के, उस घर में सिर्फ इस खिड़की पर ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा टाइल जो है ये टूटा है। सिमोन मुझे बता रहे थे कि जिस दिन ये हमला हुआ वो खुशकिस्मती से यहाँ पर नहीं थे, वो जेरूसलम में थे, और उसके बाद उन्हें जब पता चला कि उनके अपार्टमेंट के पास एक दूसरे घर पर हमला हुआ है तो उन्होंने एक्स पर ये सबसे पहले देखा और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं। मैं ज़रा आपको उनकी इजाज़त से ये भी दिखाना चाहता हूँ, खड़े हुए हैं, इतने खुशकिस्मत उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी सुनी है और उन्हें बचाया है। जो आज वो एक थैंक्स गिविंग यानी कि धन्यवाद देने का एक पूरा डिनर जो है अपने मित्रों के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये पूरी टेबल सजाई हुई है और ख़ुद उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरीके से वो यहाँ पर खाना बना रहे हैं। सिमोन जो यहाँ पर अमेरिका से 2.5 साल पहले आए हैं और उनका कहना है कि ये जो युद्ध है वो चाहते हैं कि इस युद्ध के बाद दूसरा कोई युद्ध ना हो। ईरान उनको जिस तरीके से वो कहते हैं कि ईरान सबसे बड़ा इजराइल के लिए खतरा है और इस युद्ध के बाद वो खतरा ख़त्म हो जाना चाहिए, कम से कम सिमोन की यही आशा है। और तेहरान में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में कई जगह धमाकों की खबर सामने आई है। तेहरान में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आप ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और एक के बाद एक धमाकों की आवाजें, धुएं का गुबार, आग का गोला, सब कुछ नजर आएगा तो तेहरान में कैसे आईडीएफ निशाना बना रहे हैं। और एक के बाद एक ये धमाके फिलहाल जारी हैं। धमाकों के बीच लोग सहमे हुए हैं।